हेलो एवरीवन। आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रीड करेंगे। प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ हरिओम लिमिटेड। यहाँ हरिओम लिमिटेड के निम्नलिखित आंकड़ों से हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब कोष प्रवाह विवरण और कार्यशील पूंजी में परिवर्तन की एक शेड्यूल प्रिपेयर करनी है। तो क्वेश्चन में हमें 2004, 2003 मतलब प्रीवियस और करंट ईयर्स का इसमें डेटा गिवन है, जिसमें कैश, अकाउंट रिसीवेबल, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स, मर्चेंडाइज जिसको हम स्टॉक कहते हैं, फर्नीचर एंड फिक्चर, ट्रक, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रक, अकाउंट पेबल, कैपिटल, रिटेन अर्निंग, प्रॉफिट लॉस मतलब इसमें प्रीवियस ईयर में लॉस और करंट ईयर में प्रॉफिट है। डिविडेंड ऑफ फीस 5000 वाज पेड इन 2004। यहाँ पे 2004 में 5000 रुपये का डिविडेंड पेड किया गया, लाभांश दिया गया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 1200 in 2004. It was credited to assets account. यहाँ पे फर्नीचर और फिक्चर्स पर 2004 में 1200 रुपये का हिरास था, इसे संपत्ति खाते में क्रेडिट किया गया था। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मेट है। इस कॉलम में हमें आइटम रखना है, मतलब करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज रखेंगे, उनका डिफरेंस निकाल के वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर 2003 की अमाउंट रखेंगे, यहाँ पे करंट ईयर का अमाउंट रखेंगे, फिर चेक करेंगे कि वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे करंट असेट्स रखनी है। करंट असेट्स क्वेश्चन में देखेंगे करंट असेट्स कौन कौन सी हैं। देखिए, कैश, अकाउंट रिसीवेबल और मर्चेंटाइन जो स्टॉक होता है इसको हम यहाँ रखेंगे। कैश, अकाउंट रिसीवेबल, और नेक्स्ट रखेंगे मर्चेंडाइज मीन्स स्टॉक। यहाँ हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में अमाउंट था 4652, करंट ईयर का अमाउंट है 8344। तो हम पहले यहाँ पे प्रीवियस ईयर का कैश का अमाउंट रखते हैं। $4652 करंट ईयर का अमाउंट था 8344। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में कैश का अमाउंट इंक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ डिफरेंस निकाल लेंगे, 4 - 2 2 14 - 5 9
12 minus 6 6, 7 minus 4 3. अकाउंट रिसीवेबल प्रीवियस में 18,170, करंट ईयर में 12,650, प्रीवियस ईयर में अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट 18,000 था, 18,170, करंट ईयर में 12,650. तो हम देख रहे हैं 18,000 से 12,000 में डिक्रीज़ कर गया. जितना डिक्रीज़ कर गया वो हम यहाँ पे लिख लेंगे. स्टॉक देखिएगा, प्रीवियस ईयर में था 24,640, करंट ईयर में 23,875, यहाँ हम देख रहे हैं मर्चेंडाइज स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है क्योंकि 24 से 23,000 है, तो यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है. अब हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स का टोटलिंग करेंगे. टू 549 9716 1 2 6 8 8 और 6 14 1 कैरी 17 हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा 4. इधर का टोटल करते हैं 9 6 8 4 4. अब हम लिखेंगे करंट लायबिलिटीज. देखिए करंट लायबिलिटीज के लिए इसमें ये कम रखेंगे अकाउंट पेबल, और दूसरा रखेंगे अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स. पहले अलाउंस फॉर बैड डेब्ट रखते हैं. अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स. अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स का अमाउंट प्रीवियस ईयर में था 1,860, करंट ईयर में है 1,750. इसके साथ हमें लेना था अकाउंट पेबल, जो लिख लेते हैं पहले. अकाउंट पेबल अमाउंट देखिएगा 19,280 प्रीवियस में, 22,122 करंट ईयर में लेना है. अब हम देख रहे हैं अकाउंट पेबल अलाउंस फॉर बैड डेब्ट्स प्रीवियस ईयर में 1,860 थे और करंट ईयर में 1,750 है. तो यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमारी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल
सॉरी 110 से इंक्रीज़ हो रही है। अकाउंट पेबल को देखिएगा, प्रीवियस ईयर में थे 19,280, करंट ईयर में 22,120। यहाँ हम देख रहे हैं अकाउंट पेबल, ये सॉरी 122 है। तो यहाँ से हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है 2,842। अब हम इसका करंट लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे। ज़ीरो 8640 0 1 1 2 इसका अमाउंट ठीक कर लेते हैं। ये 22,122 है, 122। तो देखिए 2 5 2 7 7 1 8 2 1 3 23। अब हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, तो ये आ जाएगी 2 2 3 6 2। यहाँ चेक करते हैं 7 9 9 2 0। उसके बाद हमें यहाँ टोटलिंग करना है। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला टोटल ज़्यादा है, इसको हम दोनों साइड में लिखेंगे 26,322 26,322। ऐसे यहाँ चेक करेंगे कौन सा ज़्यादा हो सकता है। तो आप देख रहे हैं 5 और 2 7,000, यहाँ 3,000 है, तो इसका टोटल कर लेंगे। 2 7 6 4 10 12 8 7, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ जाएगा 9। यही टोटल हम यहाँ कर लेते हैं 9127। अब हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल यहाँ पे इंक्रीज़ का अमाउंट कम आ रहा है, तो हमारी यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। जो अमाउंट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर का वो यहाँ आ रहा है 5,325, और यही अमाउंट हम यहाँ रख लेंगे। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट हुआ। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।